आज हम 11th क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से, स्टोन एज कल्चर्स, पाषाण युगीन संस्कृतियां, पार्ट 1। द एडवेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स and human civilization on earth is a very interesting story। पृथ्वी पर मानव का और मानव सभ्यता का उदय एक इंटरेस्टिंग कहानी है, एक रुचिकर कहानी है। Historians opine that the earth is around 460 crore years old। इतिहासकारों का ये मत है कि हमारी पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। First of all, cells, jellyfish and crab-like creatures came into existence on the earth। सबसे पहले शंख, जेलीफिश और केकड़े जैसे प्राणी इस पृथ्वी पर अस्तित्व में आए। फेज बाय फेज, एक के बाद एक, फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ। एक के बाद एक मछलियां, उभयचर प्राणी जिन्हें हम जल स्थलीय प्राणी कहते हैं, जो जल में भी और स्थल में भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, एंड मैमल्स और स्तनपायी जीव अपीयर्ड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर प्रकट हुए। एट लास्ट मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस, और अंत में मानव अस्तित्व में आया। आफ्टर इट सेवरल फॉर्म्स ऑफ अर्ली मैन वर अपीयर्ड ऑन द अर्थ एंड लेटर एक्सटिंक्ट। इसके बाद मानव के कई रूप पृथ्वी पर प्रकट हुए और बाद में लुप्त हो गए। द अर्ली मैन वॉज शॉर्टर इन हाइट। आदि मानव कद में कम था, यानी कि उसका कद कम था। एंड हैड ए स्मॉलर ब्रेन, और उसका मस्तिष्क भी छोटा था। मैन रीच्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्म अबाउट 50,000 ईयर्स एगो। मनुष्य अपने वर्तमान रूप में लगभग 50,000 वर्ष पहले पहुंचा। The fossils of human development have been found in Africa, China, Java, Sumatra and Southern Europe। मानव के विकास के अवशेष अफ्रीका, चीन, जावा, सुमात्रा और दक्षिणी यूरोप से मिले हैं। In India, the early human fossils have been found in नर्मदा वैली। भारत में आदि मानव के अवशेष नर्मदा घाटी में मिले हैं। At first, when man appeared on the earth, there was a little difference between him and other animals। पहले जब मानव इस पृथ्वी पर आया, उस समय उसमें और दूसरे पशुओं में बहुत कम अंतर था। He lived amongst the animals, वह पशुओं के बीच में ही रहता था। And behaved like them, और उनके तरह ही व्यवहार करता था। However, man was gifted with brain, power of speech and power of thinking। हालांकि मनुष्य को मस्तिष्क, बोलने की शक्ति और सोचने की शक्ति उपहार में मिली है। All these three features made him superior to other animals। ये तीनों विशेषताएं उसको दूसरे पशुओं से अच्छा बनाती हैं, उत्तम बनाती हैं। In this first phase, इस पहले कालखंड में मैन यूज स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, मनुष्य पत्थर के औजार और उपकरण यूज करता था, प्रयोग करता था। हैंस दिस फेज इज नोन एज स्टोन एज, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहते हैं। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का काल विभाजन। द हिस्टोरियंस इन ऑर्डर टू मेक द हिस्ट्री कन्वीनियंट, इतिहासकार इतिहास को सुविधाजनक बनाने के लिए डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भारत के इतिहास को बांटते हैं इन टू 3 पीरियड्स, 3 कालों में, नेमली परी हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहासकार भारतीय इतिहास को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 3 भागों में बांटते हैं, और इन 3 भागों का नाम है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल पीरियड,
प्रागैतिहासिक काल। द पीरियड फॉर विच नो रिटन मटेरियल इज अवेलेबल इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिकल पीरियड। वह समय जिसका कोई लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सम स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल ऑफ दिस पीरियड। इस काल के कुछ औजार और उपकरण ही उपलब्ध हैं। मैन वॉज नॉट सिविलाइज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल में मनुष्य सभ्य नहीं था। दूसरे नंबर पर है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। रिटर्न एविडेंस ऑफ दिस पीरियड आर अवेलेबल बट दे आर नॉट वेरीफाइड। इस काल के लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हुई है। इट इज नॉट ईजी टू ड्रा मीनिंग ऑफ देयर डिफिकल्ट स्क्रिप्ट। उनकी कठिन लिपि के अर्थ निकालना आसान नहीं है। हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर अबाउट दिस पीरियड। इतिहासकार इस काल के बारे में निश्चित नहीं हैं। तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। हिस्टोरियंस हैव वेरीफाइड रिटन सोर्सेज अबाउट दिस पीरियड। इतिहासकारों के पास इस समय के या इस काल के पुष्ट लिखित साधन हैं। ह्यूमन्स वर सिविलाइज्ड इन दिस पीरियड। इस काल में मनुष्य सभ्य था। हिस्टोरियंस आर श्योर अबाउट दिस पीरियड। और इस समय के बारे में इतिहासकार भी निश्चित हैं। इन दिस वे वी को डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एसेट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस पीरियडाइजेशन। इस प्रकार हम इस काल विभाजन के द्वारा अपने प्राचीन इतिहास के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होमो द ह्यूमन बींग्स। होमो इज ए लैटिन वर्ड। होमो एक लातिनी भाषा का शब्द है विच मीन्स मैन, जिसका अर्थ मानव, द ह्यूमन बींग। होमो इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। होमो को उसके बाद अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है, लाइक होमोनाइट, होमिनिड, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस एंड होमो सैपियंस सैपियंस। मॉडर्न मैन बीइंग बिलोंग टू द होमो सैपियंस सैपियंस ब्रांच ऑफ होमो। जो आधुनिक मानव है वो होमो की होमो सैपियंस सैपियंस शाखा से संबंधित है। होमो सैपियंस सैपियंस हैज द पावर ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग एंड कुड शेयर हिज आइडियाज। जो होमो सैपियंस सैपियंस मानव था उसमें सोचने की शक्ति थी, बोलने की शक्ति थी और अपने विचारों को शेयर करने की शक्ति थी। द रिमेन्स ऑफ होमो सैपियंस सैपियंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम द नर्मदा वैली इन इंडिया। होमो सैपियंस सैपियंस मानव के अवशेष भारत में नर्मदा घाटी में मिले हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अगले पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बींग्स। हम मानव के समानताएं, मानव और वानरों में समानताएं और असमानताओं के बारे में पढ़ेंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और मानव के विकास की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 पढ़ा है उसके बारे में अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो वह बाद में मुझसे डिस्कस कर सकता है।